ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम एक ये छोटी सी ड्राइंग है जो बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बात जो मैं जितने भी सॉलिड वर्क लोग सीखना चाहते हैं उन सबको एक बात समझाना चाहता हूँ कि हम कोई भी चीज हवा में नहीं बनाना चाहते। ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई 3D मॉडल आए तो उसको बेस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उसमें देखो कि बेस क्या है जिसके ऊपर सारी चीजें टिकना है। तो हमारी ये ड्राइंग में ये बीच वाली चीज जो है ये बेस नजर आ रही है, ये 60 बाई 120 का रेक्टेंगल। हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड लेंगे। ठीक है, फ्रंट प्लेन के ऊपर 60 बाई 120 का एक रेक्टेंगल बना दें। 60 ये 120। ठीक है, और इसको कर देंगे एक्सट्रूड। अब जब एक्सट्रूड करना है तो ध्यान से देखो, नई चीज बताऊंगा। ये कुछ ये डायमेंशन नीचे है, कुछ ऊपर है ना। ये 20 हम्म। नीचे है, 60 ऊपर है। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 100। हम्म। ठीक है, तो 10 नीचे इधर है, 10 ये दे रखा है ना, 10 नीचे और 90 ऊपर। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर कि मैं डायरेक्शन दे दूं नीचे 10 और डायरेक्शन 2 में दे दूं 90। ये टोटल 100 हो ओके। जाएगा। तो अब मेरे पास ये प्लेन आ गया एक बीच में। ठीक है, जो मुझे बनाना नहीं पड़ा, अदरवाइज मुझे एक प्लेन बनाना पड़ता 10 mm के गैप। हम्म। तो अब मुझे वो प्लेन बनाना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये है 200 का डिस्टेंस। हमेशा जो भी चीज बनाओ किसी ना किसी चीज के बेस पे बनाओ। अब मैं इसको इस पे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये है 40 का, ये है 60। 200 के डिस्टेंस हम्म। पे, 200 का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से है। ठीक है, हम्म। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है 200 और सर्कल का डायमीटर है 60। ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल दबा के एक दूसरे की सीध में कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मिला हुआ है, तो लाइन कमांड लो इसको। देखो अपने आप भी टेंजेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, हम्म। तो ऑटोमेटिकली एक लाइन ली, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये कहाँ बना है, ये यहाँ पे बना है। 10 पे। ठीक है, मैं दिखा रहा था कल कन्वर्ट एंट्री। अब मुझे ये वाली एज यहाँ पे चाहिए, मैं सीधा भी लाइन लगा सकता हूँ, पर कन्वर्ट एंटिटी हमें सीखना है। तो कन्वर्ट एंटिटी लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी चीज। कितना एक्सट्रूड करना है इसको, 60। 60 नहीं, सॉरी, इसको एक्सट्रूड करना 20। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड लेंगे, इसका प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और अगर छोटा बड़ा बन जाए तो यहाँ पे एक कमांड होती है, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो। यहाँ पे होता है इक्वल। को, ना ना ना, इक्वल नहीं, को रेडियल। को रेडियल, को रेडियल में क्या है कि दोनों एक साइड के 20 हम बना चुके हैं, तो 40 और जाएगा ये। 40 का। ठीक है, इसके बीच में एक हमारे को रिब नजर आ रही है।
हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में एक प्लेन है हमारे पास, क्योंकि हमने बनाते हुए बड़ा ध्यान रखा कि प्लेन सारे सेंटर में आए हमारे हिसाब से। यहाँ पे कमांड है रिब। ठीक है। तो रिब में आपको हम्म। पूरा नहीं बनाना होता, आपको सिर्फ लाइन लगानी है यहाँ से। ये हमारा भी बता दो। एक मिनट। क्या कह रहे? ठीक है। हम्म। तो ये हमारे को चाहिए 20 mm की रिब। तो फीचर में जाओ, रिब पे क्लिक करो। डायरेक्शन अभी देखो ऊपर आ रही है ये, नीचे से। डायरेक्शन हमारे को नीचे चाहिए। ठीक है। थिकनेस मेरे को 20 mm की चाहिए, और ओके कर दे। तो मुझे ऐसे रिब। चारों तरफ लाइन नहीं लगानी पड़ी, मुझे सिर्फ ऊपर ही लाइन लगानी है। ठीक है। और ये जो रिब है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, या सेंटर में चाहिए। ठीक है। अभी ये ड्राइंग बन जाएगी ना, फिर मैं तुम्हारे को रिब कमांड ही सिखाता हूँ डिटेल में कि रिब कमांड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक इसके पीछे बना हुआ दिख रहा है रेक्टेंगल। ये है 60 बाय 80 का। ठीक है। तो एक्सट्रूड कमांड लेंगे, ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। नीचे से हमारे को दे रखा है 20 mm। ठीक है। और 60 इधर से, ऊपर से। और 80 इधर से। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो मेरा 60 वाला आ रहा था 59, और 80 वाला आ रहा था 79 पॉइंट कुछ। ठीक है। तो ये सारा कमाल प्रैक्टिस का है, तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब इसका ये वाला पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक दूसरे के वर्टिकल होने चाहिए, ताकि वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। ठीक है। हमने कैसे रेक्टेंगल बना दिया, इसको एक्सट्रूड करेंगे 60। ठीक है। ओके। अब रह गई बात रेडियस की। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस लगा, यहाँ पे हम्म। भी रेडियस लगा, ये सारे किनारों पे रेडियस लगा है हम्म। ना। यहाँ पे रेडियस लगा है, यहाँ पे रेडियस लगा है। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन है जो किसी कमांड में है, वो फिलेट में ही है। और लगती एंड में क्या नहीं है, फिलेट ही नहीं लगती एंड में। ठीक है। जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली कमांड है वो भी फिलेट ही है। तो इसलिए हमारे को फिलेट में ध्यान रखना पड़ेगा। 10 10 की हमने यहाँ लगा दी, यहाँ पे भी 10 की, यहाँ पे भी 10 की, यहाँ पे भी 10 की। अब देखो यहाँ पे नहीं लग रही, हम्म। है ना। तो हमारे को उसको डिलीट कर देना जहां पे नहीं लग रही। ठीक है। पहले जहां लग रही है वहां लगाओ। ठीक है। ओके कर दो। अब इस किनारे पे लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, फिलेट हम्म। लेंगे, ये एज सिलेक्ट करेंगे, ये एज सिलेक्ट करेंगे। ये टेंजेंट प्रोपगेशन बंद कर दो। टेंजेंट प्रोपगेशन की वजह से ना वो यहाँ पे भी लगाने की कोशिश कर रहा था। ओके। तो अगर मैंने ये टेंजेंट प्रोपगेशन बंद कर दिया, तो अब वो मान गया। ठीक है। ओके कर दिया। अब ये जो किनारे हैं छोटे छोटे, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे सारी जगह फ्लड लगी हुई है। हम्म। इवन के इधर भी लगी हुई है। ठीक है। हम्म। दोनों साइड लगी होगी इसका मतलब। तो फ्लड लेंगे। ठीक है। अब टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये किनारा भी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, दोनों साइड लगा दो। ठीक है। कितने का रेडियस? 10 का। 10 का ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं।
पाँच का। ठीक है, कभी भी हम फिलेट का रेडियस जो है चेंज कर सकते हैं। 5 का। ठीक है, तो ये यहाँ लग गया, नीचे भी चाहिए, नीचे भी लगा दो। ठीक है, होल चाहिए, और देखो यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। एक नई चीज दिखा रहा हूँ जो पहले हमने कभी नहीं करा। अब मैंने एक्सट्रूड कट लिया ये ऊपर वाले प्लेन पे, हम्म। और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर ले, एक सर्कल यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया, और एक सर्कल यहाँ बनाया। ये सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे की सीध में है। वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे को दे रखा 60, यहाँ से यहाँ तक 60। ठीक है, ये दे रखा 25 का डाया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और इनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 60 का। ठीक है, तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायमेंशन दे दें एक साइड 30, या मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन लगाऊंगा सेंटर में, और इसका मिड पॉइंट और इस लाइन को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। रेडियस है इसका 20 का डाया, 20 का डाया। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका डायामीटर है 40। देखो 40 की जगह 39.11 आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे को भी एक अच्छा तुक्का मारना। अब ये सारे बने हैं ऊपर, हम्म। है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। इसको क्या फर्क पड़ता है, एक्सट्रूड कट करेंगे, यहाँ पे ब्लाइंड की जगह लग कर देंगे थ्रू वॉल, और ओके कर देंगे, वो सारे होल एक ही बार में लग गए। ठीक है, तो मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक ही बार में बना सकता हूँ। ये 15 का रेडियस है, और इसकी थिकनेस दे रखी है यहाँ पे 1 mm की, तो एक्सट्रूड करेंगे, 15 का रेडियस यानी 30 का डाया। ठीक है, इसको इक्वल कर दो। ठीक है, चाहो तो मैं कन्वर्टेबिलिटी भी कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाह रहा, मैं तुम्हारे को एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूं ऐसे ही, तो ये होल हो जाएंगे बंद। तो हमारे को क्या करना है, सिलेक्टेड कंटूर में जाना है, और ये यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कम कर देगा। हाइट उसकी 1 mm की है। समझ आ रही बात, मैंने इस अंदर सर्कल नहीं बनाया, हेलो। वहाँ वो हमने होल वाले को ही यूज कर ली। ठीक है, समझ आ रही बात, तो ये हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, अब रिपोजिंग ना हर एक वीडियो में अपनी हर ड्राइंग में ना मॉडल ऐसे रख लेता है। उसको पता नहीं क्यों नहीं, मुझे सिखाना नहीं आ रहा कि इसको सीधा कैसे होते हैं। ये ऐसे सीधा है, ये ऐसे सीधा नहीं है। वो क्या करेगा, यहाँ से कोई आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता है शायद, जिसकी वजह से वो ऐसा टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है, फिर वो इसी को रख देता है। हमेशा आइसोमेट्रिक व्यू सही नहीं होता, हमें अपने हिसाब से रखना जहाँ सीधा है, और उस चक्कर में उसकी ड्राइंग का बहुत सारा पोर्शन ना भर जाता है। फिर वो उसको जगह समझ नहीं आती कौन सा मॉडल कहाँ रखूँ, टॉप व्यू कहाँ रखूँ, साइड व्यू। पहले उसको सही तरीके से रखना है। ठीक है, फिर इसको सेव कर लेना है।
और इसका नाम रख देना है, इसका नाम है 35, ड्राइंग नंबर 35। ठीक है। ठीक। अगर मेरे को इसका सेक्शन व्यू देखना है तो मैं यहाँ से सेक्शन व्यू देख सकता हूँ। तो कौन सा प्लेन चाहिए, वो प्लेन पूछ रहा है। तो हमने कहा जी हमारे को तो राइट प्लेन चाहिए। राइट प्लेन आ जाएगा। देखो रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड हो रखा है। तो एडिट कलर करके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, मॉडल हमारा बन गया, इसकी ड्राफ्टिंग आप कर लेना। ठीक है। चलो एक चीज सिखाता हूँ। ठीक है, रिपू सिंह की बड़ी मन की इच्छा थी कि मैं ना, हम इसमें टेम्पलेट कैसे बनाते हैं वो सीखना है। पता नहीं संदीप ने बोला था, किसने बोला था, किसी ने तो बोला था। ठीक है। तो नहीं सबसे नहीं। पहले, सबसे पहले क्या करो, इसको सेव कर लो व्यू को। इस व्यू को हम नाम रख देते हैं ए, जैसे अभी ये दिख रहा है। ठीक है। जो हमने सेक्शन बनाया, तो सेक्शन में भी हम इसको सेव कर सकते हैं कि मैंने सेक्शन व्यू सेव कर लिया। ठीक है, दोनों काम हो गए। फिर मैं इसको मेक ड्राइंग किया। ठीक है, मेक ड्राइंग करके मैंने इसको कहा कि मेरे को जी, एक तो जो मैंने करंट व्यू है, ठीक है, हर एक में ए व्यू नहीं मिलेगा, तो आपको करंट व्यू को सेव करना है। करंट व्यू लाके यहाँ पे रख लो। ठीक है। जिस भी रेशो का चाहिए, 1:1 का चाहिए तो 1:1 कर लो। ठीक है। अगर 1:1 बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है। इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं। उसके बाद मेरे को टॉप व्यू चाहिए। तो आप इस व्यू को यहाँ पे लाओ। ठीक है, अगर ये सही सेटिंग नहीं आ रही तो इसको रोटेट कर लो। यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे एंगल लिख देंगे हम, कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ठीक है। इसका साइड व्यू देखना है आपको, प्रोजेक्शन लेके इसका साइड व्यू देख। ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये यहीं ठीक था। ठीक है, क्योंकि डिमेंशनें भी आएंगी। दोनों व्यू रख लो, टाइटल ब्लॉक में जो भी लिखा है वो रख लो, नाम नूम रख लो, जो जो भी सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर लो। और इस फाइल को सेव एज कर दो, एज ए टेम्पलेट, ड्राइंग टेम्पलेट। ठीक है। तो इसका नाम रख दो न्यू टेम्पलेट। ठीक है। अब एक चीज जो मैंने कभी नहीं बताई, इसको कैंसिल कर रहा हूं मैं, दोबारा करूंगा। कि जो चीज मैंने नहीं बताई वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पहले ही, सिर्फ टेम्पलेट नहीं, आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, ए नोटेशन का, डायमेंशन का, प्रिसीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, एरो का साइज क्या चाहिए, ठीक है, टॉलरेंस कैसी चाहिए, वो सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। टॉलरेंस का साइज क्या चाहिए, कौन से तरीके की टॉलरेंस चाहिए, कितनी टॉलरेंस चाहिए। ठीक है, सारी चीजें सेट कर सकते हो, स्केल सेट कर सकते हो कि फॉन्ट 0.5 होना चाहिए टॉलरेंस का, सेंटर लाइन कैसे होनी चाहिए, टेबल कैसा होना चाहिए, सब कुछ सेव कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन का कलर कैसा होना चाहिए, एनोटेशन का कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कितना होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट रखना है ना, बोल्ड रखना है कि नहीं रखना, आपको फॉन्ट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, एरियल रख दिया हमने, बोल्ड भी कर दिया, साइज भी इसका बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, 18। वो सारी सेटिंग कर दी हमने। फिर इस फाइल को सेव एज करना है।
पीडीएफ, ना पीडीएफ नहीं, सॉरी, ड्राइंग टेम्पलेट। टेम्पलेट। ठीक है, जब इसको नाम रखेंगे न्यू टेम्पलेट, ठीक है, सेव कर दिया, इसको ओके कर दिया, तो ये सारे व्यू गायब हो गए। कोई बात नहीं, गायब होने दो, अभी बात बनी नहीं है, अभी और भी काम है हमारा बाकी। काम क्या बाकी है कि मुझे जाना है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन में जाके मुझे डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है उसमें ड्राइंग का टेम्पलेट जो है वो चेंज करना है, न्यू टेम्पलेट करना है। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाऊं तो उसका टेम्पलेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। अब मैं जब इसकी मेक ड्राइंग करूंगा तो बाय, अब वो हमारे से पेज का साइज ये सब कुछ पूछेगा नहीं, वो व्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इसमें। ठीक है, रोज रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमारे, एक बार कंपनी का नाम वगैरह लिख लो और उसके बाद वही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक नई चीज और सिखाता हूँ कि ऑटो कैड में ना लेयर होती है, सॉलिड वर्क्स में भी लेयर होती है, पीडीएफ में भी लेयर होती है। यहाँ पे ना ये देखो, ये लेयर्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो मेरी डायमेंशन है मैं दूंगा इसको, है ना, मैंने इसको डायमेंशन दे दी, इसको डायमेंशन दे दी, इसको डायमेंशन दे दी, इसको डायमेंशन दे दी। ठीक है, जो भी डायमेंशन मैंने दी है, देखो सबके साथ टॉलरेंस टॉलरेंस अपने आप आ गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऑटो कैड वाला बंदा होगा ना, वो ये चाहेगा कि ये सारे अलग अलग कलर में भी दिखाई दें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे कहूंगा चेंज लेयर, चेंज लेयर करके यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे एक दो लेयर बनाऊंगा, न्यू लेयर, न्यू लेयर, न्यू लेयर। ठीक है, हर लेयर का कलर चेंज करूंगा। इसका कलर मैंने मान लो थोड़ा देर के लिए ऑरेंज कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लू कर दिया। ठीक है, इसका कलर मैंने थोड़ी देर के लिए मैजेंटा कर दिया। ठीक है, समझ आई बात, लेयर दे दी, एक और लेयर बना लेते हैं, इसका कलर भी कुछ दे देते हैं, येलो कर देते हैं। येलो अच्छा नहीं लगेगा, ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, तो हर एक का नाम रख दो, इसका नाम रख दो ड्राइंग, इसका नाम रख दो डायमेंशन, इसका नाम रख दो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, सेंटर लाइन रख दो। ठीक है, और इसका नाम रख दो हिडन लाइन। सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हैचिंग रख सकते हैं, ऐसे लेयर बहुत सारी बन जाती है। ओके कर दो, अब डायमेंशन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे चेंज लेयर करो और यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करो। तो जितनी भी, एक्चुअली पहले करना चाहिए था। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है हम किसी की भी चेंज लेयर कर सकते हैं। आई बस में ड्राइंग को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे चेंज लेयर करो और यहाँ पे लेयर ड्राइंग कर दो, तो सारी ड्राइंग का कलर जो है चेंज हो जाएगा। एक एक करके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी डायमेंशनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, चेंज लेयर, ठीक है, चेंज लेयर और यहाँ से इसको डायमेंशन कर। ठीक है, तो ऐसे आप लेयरों का यूज कर सकते हो। ठीक है, फायदा क्या होगा, चेंज लेयर, यहाँ से डायमेंशन। ठीक है, अगर किसी चीज के अंदर हिडन लाइन भी है तो हिडन लाइन का भी यूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे जाओ, हिडन लाइन कर दो। ठीक है, हिडन लाइन को सिलेक्ट करो,
राइट क्लिक करो, चेंज लेयर, और यहाँ से हिडन कर दो। ठीक, वो सारी चेंज हो गई, कोई बात नहीं, उसको ड्राइंग ही रहने देते हैं। ठीक, अब इससे फायदा क्या हुआ, जब मैं इस फाइल को सेव एज करता हूँ, सेव एज पीडीएफ, ठीक है, ऑप्शन में जाके देखते हैं लेयर के बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। एक्सपोर्ट एम्बेडेड हाई क्वालिटी हेडर फोल्डर इंक्लूड लेयर सेट इनटू द प्रिंट, ठीक है, बुक मार्क ओके कर दो, सेव कर दो। तो ये लेयर्स भी सेव हो जाएंगी पीडीएफ में ना। ठीक है, जब आप इसको ऑटोकैड में लेके जाना चाहोगे, सेव एज करके डी एक्सेप्ट करेंगे जब हम, या DWG करेंगे, तब भी यहाँ ऑप्शन में हमारे को लेयर्स नजर आएंगी कि आपको लेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं लिखा दिख रहा है लेयर, फॉन्ट, लाइन टाइप, हाई क्वालिटी, स्केल आ रहा है, स्केल ऑन कर दो। ठीक है, स्केल 1:1 चाहिए या कैसा चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। इसको बंद ही कर रहा हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ओके करेंगे, सेव करेंगे, तो ये हमारे से पूछेगा, सेव कर दिया इसने। ठीक है, अब हम पीडीएफ खोल के देखते हैं यहाँ पे कि हमारी पीडीएफ गई कहाँ। हमने ध्यान नहीं किया है ना, तो फाइल को सेव एज करते हुए ध्यान रखना है कि सेव कहाँ हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जा रही है, तो डॉक्यूमेंट में जाके ड्राइंग नंबर, ठीक है, 35 थी। ठीक है, इसको ओपन करो अडोब रीडर में, ये अडोब रीडर में ड्राइंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे लेयर्स चेक करते हैं, लेयर आई, इसमें तो नहीं दिखा रहा, ऑटोकैड में दिखाएगा। ठीक है, तो ऑटोकैड में इस फाइल को खोल के देखना, आपको लेयर बनी मिलेगी। यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, मुझे कोई कह रहा है डायमेंशन हटा दो यार, ये नहीं अच्छी लग रही, तो हमारे को क्या करना है, लेयर में जाना है, लेयर सेटिंग में, और ये डायमेंशन वाली आंख को बंद कर देना बस। ठीक है, तो जो जो उस लेयर में थी डायमेंशन, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक एक करके डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कई बारी, हमारे को वर्कर को सिर्फ, है ना, लेजर पे काटने के लिए मेरे को ड्राइंग चाहिए, मेरे को डायमेंशन नहीं दिखानी, मुझे सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग चाहिए, या वायर कट वाले को सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग चाहिए, उसको डायमेंशन नहीं दिखानी, तो तब डायमेंशन डिलीट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे डिलीट कर दोगे तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो हम लेयर को यूज करके जो चीज चाहिए उसको ऑन कर लो, जो चीज नहीं चाहिए उसको ऑफ कर लो। अगर प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये नीले हैं इस टाइम, अगर मैं इसको इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये चिट्टा हो जाता है, जो चिट्टा हो जाएगा उसका प्रिंट नहीं निकलेगा जब हम प्रिंट करना चाहेंगे। तो मतलब अगर कोई डायमेंशनों का प्रिंट नहीं देना, तो आपको हाइड भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दे दो। अगर प्रिंटर ऑन है तो आपने हाइड भी की हुई है तो भी प्रिंट में आ जाएंगी वो। ठीक है, तो मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें हमने ऑटोकैड में लेयर कमांड समझाई है बड़े अच्छे से। ठीक है, इससे ये भी पता लग जाएगा कि डायमेंशन कहाँ से आ रही है। जैसे रूपू लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा देता है ना, तो वो भी दूर से नजर आने लग जाएगी, ये लाइन पे लाइन चढ़ी हुई है, डायमेंशन इधर देनी चाहिए या इधर देनी चाहिए वो भी दिखने लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में, कि लेयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब भी क्लास हो तब टाइम पे आना है, ताकि
एक हर एक बात का ना संदर्भ होता है। कोई बात हम क्यों करने लगे, हर चीज का एक संदर्भ होता है ना। कोई आपको डांट रहा है तो उसका संदर्भ है। कोई आपको प्यार कर रहा है तो उसका भी संदर्भ है। किसी कारण है वो कारण जब आप शुरू से साथ होगे तभी समझ में आएगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए सारी चीजों को समझना है अगर ध्यान से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमारा संदर्भ समझ सको, है ना। अगर हमारा संदर्भ समझ में आ जाएगा कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, किस फीलिंग से सिखाना चाह रहे हैं, है ना, तो सब्सक्राइब करके मजा भी आएगा। नहीं तो ऐसे कोई भी वीडियो उठा के देखोगे, उसमें कुछ भी सिखा रहे होंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदे का संदर्भ क्या है, बैकग्राउंड है ना। अब संदर्भ को गूगल करना कि संदर्भ क्या होता है। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और मजे करने हैं। बहुत सारी ड्राइंगें बनानी है। बिना ड्राइंग के क्लास में कभी नहीं आना, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। आप